गोपीचंद की माँ थी मैनावंती, गुरु जलंधर नाथ जी की शिष्य थी। भरथरी भिक्षा मांगते मांगते मैनावंती के पास चले जाते हैं। मैनावंती कहने लग जाती है कि भाई भरथरी, आप साधु कैसे बन गए? बाण का बहुत दुख होता है भाई, साधु बन गए जी तो माँ कर बाण का। भरथरी ने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना होगी। बोले भाई सारा संसार छोड़ दिया, दूर पदार्थ कर दुनिया के हर में सुरती लाई, मालिक में सुरती लगा ली मन दुनिया सारी छोड़ के। गोपीचंद था, एक का लड़का था, जवानी में मर गया था गोपीचंद का पिता। ऊपर के देखा छज्जा ऊपर खड़ी गोपीचंद की माँ, आंखा में पानी आने लगे, गोपीचंद के ऊपर गिरा। गोपीचंद ऊपर उठ के देखा भाई तेरी माँ रो रही है, क्या कारण है माँ? ले माँ बता। माँ ने कहा तेरा पिताजी तेरे से सुंदर था जवानी में, लेकिन वो भी मर गया लड़ाई में, और तू भी मर जाएगा। रहा तो कोई नहीं, कोई मर जा बालकपन में, किसी का ब्याह मुकलावा हो से, और बात बीत जा गए वक्त का फिर पछतावा हो से। ले माँ सब गए, बचा कौन है? ले नहीं, तेरा मामा भरथरी आ रहा है और गोरखनाथ जी का नाम ले लिया, अल्लाह मुक्ति हो जाएगी, अजर अमर हो गया। आज भी गोपीचंद भरथरी का नाम चलता है। अब वही 12 साल हमारे घर में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, अल्लाह अमर हो जाएगा। गोरखनाथ जी जलंधर नाथ जी आ रहे हैं, नाम ले लेता कि। गोपीचंद ने समझाया नहीं, माँ कुंभकर्ण, हिरणाकुश, रावण, जरासंध और शिशुपाल, दुर्योधन और भीमबली थे, उनने भी ठा ले गया काल। ले काल तो सबने ठा ले जा माँ, लेकिन वह भी जलंधर नाथ जी की चली थी। बताया ले 100 काल तो हैं जो स्वयंभू निर्मित हैं, 101 माँ काल भगवान का निर्मित है, क्योंकि संत होगा, संत भी मरे तो गाय, या 5 तत्व की काया तो जाएगी सबकी। ले बेटा पीछा छुटवा ले तेरा। 12 कन्या 16 रानी थी गोपीचंद का, लेकिन पहली माँ की बात मान्या करते। आजकल हालत कौन मानना है? कोई हो, दादा दादी हो, माँ बाप हो, कोई क्यों मना समझता नहीं, उसका मेरे से समझदार कोई कौन धरती। ले भाई गोपीचंद एक काम कर, तेरा मामा भरथरी आ रहा है और चल नाम दिला के लाती हूँ तेरे को, साधु बन जा। गोपीचंद ने बहुत समझाई माँ, या बने बनाए खेलना मापक होगी, और एक लाल से मातारी पछेतर होगी, एक का बालक, एक का बालक और साधु बन जाए तो बहुत दुख हो माँ का। लेकिन गुरु जलंधर नाथ जी ने, जलंधर नाथ जी ने भी समझाई, गोरखनाथ जी ने भी समझाई, एक लाल है क्यों बावड़ी हो रही है, नाम दिवा दे गृहस्थी भी मुक्ति हो जाए। न्यूली नाम मन तो न्यू कौन चाहिए, मन तो न्यू चाहिए भाई, अमर कर दे इसने, इसका नाम चल है, मेहनत करनी पड़ेगी। जलंधर नाथ जी ने चोटी काट ली, गोरखनाथ जी ने कान पाट दिए, मुद्रा पर आ दी। उपदेश दिया गोपीचंद को ज्ञान का। जलंधर नाथ जी ने उपदेश देने के बाद गोपीचंद की माँ फिर आ गई। घर न जाई देखा कि मैं नहीं बचा, घर में तो जिसकी 12 साल खातर लिया, एक छोरा हो जाएगा, छोरी छोरी है, नाम ना चालन ने फेर दिया, ये फिर अमर करवा दिए, घर का काम समझ रखा। गोरखनाथ जी ने ले भाई जाना है तो गोपीचंद अब चले जा, लेकिन जिस आदमी का भरम टूट जाए इस दुनियादारी का, बेरा पाट जाए, कोई किस्सा का कोई नहीं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे जोड़े आए कई, हमारी शादी हो जाए, गुरुजी शादी करवा दो, लव मैरिज, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जी। उन लोगों की शादी 2 साल तक नहीं चल रही भाई मेरे। दो 3 उदाहरण आ ली मेरे आगे। कॉलेज में था जब भी, क्यों दुख सुख हमेशा आते हैं, इंसान एक चीज में सुख तो होगा, वेद के अंदर परमात्मा का नाम है मित्र, परमात्मा के अलावा कोई मित्र को नहीं, वो है गुरु है, वो है मित्र है, लेकिन मुक्ति को नहीं जीव की गुरु बिना। गोरखनाथ जी ने कहा भाई गोपीचंद अब चाहता है तो घर पर जा सकता है, तो हमने जो करना था हमारा काम हमने कर दिया, जो चीज समझानी थी, जो चीज भरथरी से समझाई थी वही चीज तेरे को समझा दी। दुनिया की असलियत क्या है हो सकता है तेने अभी देखी नहीं है, समझदार हो देख के समझ जाता है। तेरे मामा भरथरी ने देख की समझ ली, इसकी रानी मोह था, तेरा 16 है, तेरा मोह है, तो चले आ जा भी।
गोपीचंद ने मना कर दिया, लिया गुरु जी अब मैं नहीं जाऊंगा। गुरु जलंधर नाथ ने एक बात में ज्ञान दिया गोपीचंद को, लिया तेरी पहले परीक्षा लेते थे साधु, ये कई मांगते हैं अंडा है घर घर। मेरा गुरु 12 साल तपस्या कर ली, किसी घर पर मांगने के लिए नहीं गए। मांगने साधु नहीं बनता, मंगवाते क्यों थे पहले? राजा का घर काला बालक है, फकीर बन गया तो उसका मन में न्यू घमंड ना रहे, तू राजा है, मांग के लिया होगा तो कमती कम नहीं हो जाएगा, गरीब हो गया भाई तू बराबर हो गया। मांगने का ये लॉजिक था, और मांगे तो कोई साधु बने है, कर्म करके साधु को खाना चाहिए भाई। जलंधर नाथ जी बोले नहीं लिया पाटन देता है माता का भिक्षा लेनी होगी, और जोग सफल हो जाए मेरे मुंह है सच्ची वाणी होगी। जोग का कारण पड़े त्यागनी जितनी नेक व्यवहारी, जोग का कारण पड़े त्यागनी जितनी रिश्तेदारी, पाटन देना माता कह दे जो पटरानी तारी, और माता कह भीख घाल दे जो तेरे प्राण की प्यारी। खुश हो कहने भीख घाल दे जगनी शानी होगी, और जोग सफल हो जिन मेरे मुंह है सच्ची वाणी होगी। ये सारी रिश्तेदारी त्यागनी पड़ेगी। गोपीचंद बोला नहीं लिया कोई भी मित्र यारी ना मेरा किसे ते प्यार नहीं है, मात पिता ना कुटुंब कबीला मेरी कोई नार नहीं है, जीता हो तो गाल गुरु जी कति इनकार नहीं है, और गोपीचंद तारे चित का चिल्ला तारे हुकमती बारे नहीं है। लिया मेरा होगा बेड़ा पार जब तारी सेवा पानी होगी, और जोग सफल हो जब मेरे मुंह है सच्ची वाणी होगी। लिया गुरु जी शिष्य का बेड़ा पार जिद होगा जो गुरु की सेवा करेगा। क्यों? गुरु की सेवा करेगा चला इतना उसका मन में विषय विकार के मैं को नहीं आवे। मैं मेरे गुरु का कहना कई कई दिन डट के आया, जब तक डटूंगा कोई भी शायद बात ना आवे उतनी बाहर निकल लेगा इंसान गुरु की शरण में थे। जिद्दा पहली ख्याल नहीं हुआ होगा ले तेरे कन्यू सौदा थारी भी हो को नहीं इकट्ठा कर ले। गोपीचंद ने जब जवाब दिया तो जलंधर नाथ जी ने फिर ज्ञान दिया उससे, ले एक एक अक्षर कहे गुरु जी वो ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान ध्यान और धर्म और दया धर्म ईमान समझना चाहिए। ईमानदारी से काम करो, साधु है वो भी साधु भी से हो रहे आजकल है, जाप कर ले फलान करवा ले, अंधविश्वास में डालना समाज को, सारा समाज को। तो मैं सारा थोड़ी एक आधा कह कहूँ मेरे वर्गे महाराज जी करा है मेरे वर्गा आपा खराब हो है। जलंधर नाथ जी कहते एक एक अक्षर कहे गुरु जी को ज्ञान समझना चाहिए, ज्ञान वैराग धर्म कर्म ईमान समझना चाहिए, और ज्ञान के नेत्र खोल गुरु भगवान समझना चाहिए। जो शिष्य गुरु में भगवान देखेगा वही शिष्य पार होगा, गुरु का वचन पर डटेगा। एक आधा मेरे कन 200 आदमी नाम लेगे तो 200 के 200 की मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। एक आदमी ने चपड़ासी लागना हो तो इतनी सुपारस लगा लगा इसके लिए वो ना लगता, मुक्ति के शायद छिम हो जाते। इस काल के इतने लोग हैं, गुरु कई होते हैं इंसान के, माँ बाप भी गुरु है, पढ़ाने वाला भी गुरु है, लेकिन आखिर में फिर एक गुरु बनता है जिन्हें सतगुरु बोलते हैं, जो सत शब्द का भेद बताता है, सत शब्द का सार शब्द का भेद। जो दुनियादारी थी और सारे गुरु दुनियादारी में रखे, कोई झाड़ा सिखा देगा वो भी गुरु वो है, कोई मंत्र सिखा देगा वो भी गुरु वो है। सतगुरु तो एक सत शब्द का भेद बताओगा। गोरखनाथ जी ने पूछा लिया पूरा गुरु कौन है, लिया सोए गुरु पूरा कहलावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक सार शब्द एक सत शब्द, एक छुटावर एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। 3 शब्द के दर्जे होते हैं शरीर के अंदर, ओम शब्द यहाँ तक उड़ते ही ओम शब्द, यहाँ पर फिर सार शब्द और फिर ऊपर सत शब्द। या सारी त्रिकुटी से या काल के लोग में ओम तक सीमित है। वेद ग्रंथ सारे त्रिकुटी पर ना, यहाँ पर गुरु के चरण बोलते हैं त्रिकुटी के अंदर, यहाँ तक सीमित है। ज्ञान मिल जाएगा इसके ऊपर का, लेकिन साधना को नहीं, उसके ऊपर किस तरह जावा गुरु बताओगा सतगुरु। अगर ज्ञान नहीं है वहां से आगे का तो मुक्ति को नहीं हो, फिर भी आओगा फिर आओगा, ये चक्कर चलता रहता है। इसमें देवी देवता मार्कंडे ऋषि जो बैठे थे, एक बार मार्कंडे बहुत तगड़े ऋषि हुए जाने, महामृत्युंजय मंत्र बनाया था, और कीड़नाल चालन लाग रहे, कीड़नाल आप सिंज की भी आख के उसका नहीं आँख कड़ाई देखने लाग रहे मार्कंडे ऋषि। तो भगवान इंद्र आया, इंद्र देवता
ले महाराज जी ने देखने ने कम दुनिया है, अन कीड़िया का देखने ला रहा, उन्हें दिव्य दृष्टि थी। मार्कंडे जी बोले न्यूल्या बावड़े, मुझे नहीं देख रहा कीड़िया ने, मैं ये देख रहा हूँ इनमें से एक कीड़ी ऐसी है जो एक बार इंद्र बनी है, और तो सारी बरन कक्का ब्रह्मा विष्णु बन ली, इंद्र बन ली। ले फिर आप ले मैं तो उस लोक की सुरती लगाए बैठा हूँ जिस लोक में नहीं बोला इंद्र सबके ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने सबके हाथ जोड़ी खड़े रहते हैं। गरीबदास जी कहते थे 24 सिद्धि 8 सिद्धियां का जिक्र पढ़ते हो आप, सिद्धियां 24 हैं, 8 तो भूतनाथ सिद्धियां हैं जो शिव के पास हैं, 24 सिद्धि हैं। एक सिद्धि है तो सारा जल नहीं पी ले, वह सिद्धि का वर्णन कितना कोई नहीं, अगस्त ऋषि ने पिया था। ले 24 सिद्धि जहां चंपी करती माया और दासी, दास गरीब अभय पथ पर सो मिले राम अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। गुरु महाराज जलंधर नाथ जी ने बताया फिर सार शब्द का वेद, कबीर साहब ने बताया धर्मदास को, मीरा को बताया रविदास ने। मीरा कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, क्यों? इससे तो 3 लोग खान में ब्रह्मा विष्णु शिव ये बड़े माने जाते हैं। मीरा ने बेरा नहीं था, मीरा की माँ ने बचपन में उससे कह दिया कि नहीं भाई तेरा पति कौन है, तो मीरा बचपन में शादी देखी थी कि सही माँ मेरा पति कौन है, ले ये कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी, ये है तेरा पति। मीरा भक्ति करने लगी, लेकिन जाके अटक जाऊ रहे ध्यान में। रविदास जी मिले संत, रविदास जी ने बताया सारा खेल त्रिलोकी का। मीरा ने फिर वाणी गाई, मीरा की वाणी तो खूब सुनी उड़ी होंगी। बाजा बाजा री माँ आनंद पूरा आनंद छाया, दिला सब धंधा बिसरा का महात्मा गुरुआ के गुण गाऊं री, सुन अटारी मंडप छाया मुझते ब्याह करवाऊं री। मीरा ने भी आखिर में गुरुआ का गुण गाया। मीरा की मानी बोली वो तो जात चमार से, इसमें मारी हार से, मारा उससे ना व्यवहार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, मारी लोग करें तकरार। मीरा ने बोली तेरे लेखा चमार से, मीरा ठाकर की लड़की थी, ले वो मेरा गड़का हार से, ले वो तो मीरा का रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटा थे, जड़का मरो संसार। क्यों? मीरा ने बेरा था गति उसको न जाकी होगी, और गति को नहीं। ले मीरा दासी प्रेम मगन हो नन्ना नीर भायारी, और राणा से क्या ब्याह करूं मेरे घटके बीच समायारी। मीरा ने भक्ति करी गुरु रविदास जी की। रविदास जी ने एक वाणी सुनाई थी मीरा जी, ले हमने देखा अजब तमाशा हम अमरलोक के हैं वासी, ले जगन्नाथ ना गंगा गोमती ना मथुरा ना काशी जी, निर्मल धारा बह वहां पर जहां मलमल नासी जी। हमने देखा अजब तमाशा हम अमरलोक के वासी जी। भाई 15-20 मिनट खत्म कर दें भाई, बैठी रखे बात से तारा सारा मेरा जी ला ही रहा है, हैं? फिर क्या बात होगी हम की ओम संत ओम एक का चीज एक का मालिक तो एक का है, कितना बैठ भी लाभ ले लो 8 थोड़ी। तो रविदास जी ने बताई उसको, ले शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा ना धरती ना आकाशी, चांद सूरज आकाश नहीं है ना 14 लोक का प्रकाशी, हमने देखा जब तमाशा अमर लोक के वासी। ले ये भी नहीं है, कबीर साहब जी जाया करते तो एक का बात बुझा करते, ले गुरु जी साच बता दे जीव कहाँ से आया, ये जीव कहाँ से आया है। ले शेष महेश गणेश नहीं थे ब्रह्मा वेद ना वाणी, उस दिन का तू भेद बता दे तब की कहो कहानी। ले शेष महेश गणेश ब्रह्मा को तब की बता, धरती अंबर दौर नहीं था नहीं चांद और सूरा, उस दिन का तू भेद बता जा गुरु मिला है पूरा। ले गुरु पूरा है तो इस दिन का भेद बता क्या था। ले वेद पुराण नहीं जब होते नहीं थे पंडित का जी, ले वेद पुराण भी नहीं थे पंडित भी नहीं थे, तब क्या था। कर्तम ख्याल तपक ना सिर जय किसने रच दी बात जी। फिर कबीर साहब ने उत्तर दिया अपनी वाणी में, किसी पंडित ने नहीं दिया। मेरा 16 शंख पे तकिया हमारा अगम महल के जिंदा, हुकम हिसाबी हम चले आए काटने जम का फंदा। ले काल का चक्कर काटने के लिए सतगुरु आते हैं, सारा मार्ग छुटवा के एक मार्ग में ले जाने के लिए। फिर रविदास ने बताया
ले काल जाल की दरार नहीं है, नहीं यमों की फांसी जी। ले योगी मुनि सन्यासी जब तक उस अंतर में नहीं जागा, कोई भी बढ़िया गुरु है, ब्रह्म कुमारी का माई ने जिक्र करे, वह भी अंदर में घुसना सिखाओ है, पूरे ध्यान लगाना बताओगा। सबसे पहली कोई भी है वो पूरा ध्यान लगाओगा जी, तो ऊपर उठेगा जीव। ध्यान यहाँ से शुरू होता है, यह आज्ञा चक्कर होता है, भरकुटी बोली जाती, त्रिवेणी, या ईडार पिंगलार सुषमणा तीनों नाड़ियां मिलती हैं। पूरा ध्यान लगाओगा तो प्रकाश पुंज दिखेगा, वो प्रकाश पुंज दिखेगा तो उससे प्रकाशमान हो जाएगा सारा शरीर। वो ज्योति निरंजन सौर का स्वरूप है। गोपीचंद वापस नहीं गया, बाणने कन गया भिक्षा मांगने चंद्रावल कने। चंद्रावल ने भी नहीं कही, भाई मैं भी साधु बन जाएंगी। ये कोई मूंगीपा का मंदिर है कई जगह पर, वो मूंगीपा चंद्रावल ने बतावा नहीं कहीं बुझा लिया। मूंगीपा कौन सा देवता है, नाथ का नाम कुंडल है, वह गोपीचंद की बाण है चंद्रावल। इतने इतने साधु संत हो गए। मैं छोटा सा था, 5-6 साल का, मेरा चाचा एक्सपायर हो गया। मैंने मेरी माँ को बुझी, माँ कित गया चाचा, शराब पिया करता। मतलब है ना करो अपना घर की कोई बात, के लकोना है, सच्चाई हो सच्चाई है। सारे उस माँ का पैदा हो गया होता, हम भी उसको यार और मैं भी उसको। मामा कित गया मेरा चाचा,